नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है बायोनीट बाई सिंह सर के चैनल पर। और हम लोग आकलन का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 1 देखने आए। ठीक है, तो हम लोग आकलन 20 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, जिसका डिस्कशन आपके पास मिलता है डेली के डेली, और आपका रिजल्ट भी। तो आपके पास सेशन की शुरुआत करते हैं, और सेशन की शुरुआत सिंह सर की एक मुहिम के साथ, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसके तहत हम लोग आज कल के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कल के रिजल्ट में आप देखिए कि भैया ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट से बच्चों ने भर भर के प्यार दिया है इस टेस्ट सीरीज को, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज आकलन करते हैं अपने बायो के टॉपिक्स का। देखिए यहाँ पर सुरभि सिंह है, झारखंड से फर्स्ट रैंक है, सिटी रैंक भी फर्स्ट है। अब अभिरूप कालरा, ये आपके पास कानपुर से उत्तर प्रदेश। अकिलन जो आपके पास तेंसकी तमिलनाडु से। वरुण गुप्ता ऑनलाइन मोड में आपके पास ये पूरा टेस्ट है, और आपके पास शुरुआत के 80 में से 80 हैं, इनके सारे नंबर ठीक है, और आपके पास रैंक है 10, और स्टेट रैंक इनकी फर्स्ट है नजफगढ़ दिल्ली से। इस तरह से बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, सिक्किम, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरला। तो आप देखिए इतने सारे बच्चे इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी जल्दी से इनरोल होइए और जल्दी से फायदा उठाइए डेली 20 क्वेश्चंस का। ठीक है बेटा, चलिए इसके अलावा हम दूसरे रैंक भी देख लेते हैं। और दूसरा आपके पास देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने सैकड़ों से सैकड़ों लोग इस टेस्ट को दे रहे हैं और अपने बायोलॉजी को एक बढ़िया सा रूप दे रहे हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग सिर्फ ये 20 क्वेश्चन डेली के डेली नहीं करते, उसका डिस्कशन भी करते हैं, और डिस्कशन के साथ साथ हम लोग डेली अपनी रैंक्स को भी इवेल्युएट करते हैं कि हमने क्या किया है ना। डेली डेली बूंद बूंद से समंदर बनता है बेटा। इसी तरीके से 20-20 क्वेश्चन आपको डेली के डेली मिलते जा रहे हैं, और डेली आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, सिर्फ 15 मिनट का होता है, और फिर 20 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करने होते हैं, और आपको उन क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन में टॉप करना होता है। करते जाइए, पढ़ते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। और आज के 20 क्वेश्चन क्या थे, और इन 20 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। तो जो आपके पास दिया हुआ है इसमें से कितने मैचिंग्स इसमें सही हैं, तो आपको ये बताना है कितनी मैचिंग इसमें सही है। तो आपके पास फ्लैजला, फ्लैजला के कोर को हम एक्सोनीम कहते हैं, ये बात मैचिंग बिल्कुल सही है। आपको पता है फ्लैजला एक्सोनीम और यूकैरियोटिक सेल के इसी एक्सोनीम का हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, और उसमें हम देखते हैं 9 पेरिफेरल टिब्यूल है, 2 सेंट्रल टिब्यूल है, हाँ या ना। और आपको पता है 9 पेरिफेरल टिब्यूल, ईच पेरिफेरल टिब्यूल बना होता है 2 माइक्रोटिब्यूल से, इसलिए हम उसे डबलेट टर्म देते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात सही है। मीजोसोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात भी सही है, क्योंकि सेम फंक्शन कर रहा है, मीजोसोम भी पर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, मतलब रेस्पिरेशन में कर रहा है। 70s राइबोसोम में छोटी सब यूनिट 40s की और बड़ी सब यूनिट 30s की है, ये बात गलत है। आपके पास ये 40s की नहीं होती, ये 50s की होती है, बड़ी वाली, छोटी 30 की होती है। आपके पास लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ये बात सही है, और वो एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं। तो आपके पास सही है 1 2 3, और आंसर आपका आ गया है 3 को लेकर थर्ड। पहले का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड बन जाएगा, कोई डाउट इसमें होना आपको नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव करेक्ट आंसर रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग आपको सही बात बतानी। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट इन्वेलप इन द बैक्टीरिया, बिल्कुल बात सही है, आउटर मोस्ट इन्वेलप के नाम पर ग्लाइकोकैलिक्स है। फिर इसके बाद सेल वॉल, फिर इसके अंदर आपके पास पाई जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है ग्लाइकोकैलिक्स टफ कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकता है, और वो थिन लेयर स्लाइम लेयर के भी फॉर्म में हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीथ। लूज शीथ को हम कैप्सूल नहीं कहते, इसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्लाइम लेयर कहते हैं। और आपको पता है ग्लाइकोकैलिक्स में बी थिक एंड टफ, और इसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, नहीं, इसे हम स्लाइम लेयर नहीं कहते, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैप्सूल। इसका मतलब सिर्फ ए करेक्ट है, दूसरे क्वेश्चन का सिर्फ ए करेक्ट है,
पहला ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, आपको पता है सेल वॉल शेप ही मेंटेन नहीं कर रहा, शेप ही नहीं दे रहा, कोलैप्सिंग और बस्टिंग से भी बचा रहा है ना, और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को भी रोकता है। आपको ये बात भी पता है सेल मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर है यूकैरियोट्स के, और दूसरा यही इंटरेक्ट करता है आउटर वर्ल्ड से। चलिए आगे। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर, आपके पास जो भी फिगर दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ये आपके पास लॉन्ग और एलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रही हैं जिनका नाम है ट्रैकीड्स, और ट्रैकीड्स फर्स्ट टाइम देखने को मिले थे टेरिडोफाइटा में, दैट्स वाई फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा हम ट्रैकीड्स वाले फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा को हम कहते हैं टेरिडोफाइट। और ये है राउंड एंड ओवल शेप की सेल जिसका नाम है मीजोफिल सेल, इन जनरल पाई जाएगी लीव्स में, और ये फोटोसिंथेसिस करेंगी क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। ए वैसल नहीं है, बात गलत हो गई, बी मीजोफिल सेल है, राउंड एंड ओवल उसकी शेप होती है, ए ट्रैकीड्स है और जाइलम में प्रेजेंट होगा। दोनों बातें सही हैं, मोर देन वन करेक्ट आंसर बन जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा बेटा, डी, मतलब फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड कौन होते हैं, सबसे पहले देखिए आपके पास इंक्लूड होता है ईआर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके पास आते हैं 4 सेल ऑर्गेनेल, नाम है उनका ईआर, नाम है उनका जीसी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो देखिए जीसी आ रहा है, एस आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, लाइसोसोम आएगा। तो आंसर बनेगा ए बी डी, और ए बी डी को लेकर आपके पास नॉट पूछा गया है, तो ए बी डी तो करेक्ट हो गया, नॉट आपके पास हो गया ओनली सी। ओनली सी मतलब आंसर क्या बनेगा, 4 का आंसर बन जाएगा थर्ड। 4 का आंसर क्या बनेगा बेटा, थर्ड बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। बिल्कुल बात सही है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। आपको पता है इन्हें जॉर्ज पैलेट ने 1953 में खोजा था, है ना। आपको ये भी पता है इनका साइज 15 से 20 नैनोमीटर होता है। आपको ये भी पता है कि एक ही एमआरएनए पर जब कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और आपको ये भी पता है इसकी सब यूनिट बनती है न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस के द्वारा, और इसका कंप्लीट राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बनता है ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, और वो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। तो ये वाली बात सही है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s और जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70s कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। बिल्कुल बात सही है। आपसे कहा जाए यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा है, तो जवाब है 80s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा है, तो जवाब है 70s। लेकिन यूकैरियोट्स में राइबोसोम कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वो 80s भी हैं और 70s भी हैं। 70s राइबोसोम को हम इन जनरल ऑर्गेनेलर राइबोसोम भी कह देते हैं यूकैरियोट्स के सेल के रिस्पेक्ट में। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं तो आंसर क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लो। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर, कौन डिफर नहीं कर रहा ई कोलाई और स्पाइरोगायरा में। ई कोलाई आपके पास प्रोकैरियोटिक है, ई कोलाई क्या है बेटा, प्रोकैरियोट, और आपके पास स्पाइरोगायरा क्या है, यूकैरियोट। आपके पास कौन सी चीज डिफर नहीं करेगी, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफर क्या नहीं करता, तो वो है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, और कैसी होती है बेटा, आपके पास फंक्शनली होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये राइबोसोम डिफर करेंगे, एक में 70s है, एक में 70s 80s दोनों है। ठीक है, सेल वॉल आपके पास अलग है, अलग एक सेलुलोज की है इसमें, और जबकि ई कोलाई में बैक्टीरिया है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी, ये सिमिलर है। माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे ही नहीं। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपके पास थर्ड। 6 का आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड। ठीक है, राइबोसोम को लेकर डिफरेंस है, कौन सा डिफर नहीं है, तो वो है आपके पास, अगर यहाँ पर 70s राइबोसोम होता तो डिफर नहीं होता, राइबोसोम इन जनरल बोला है, तो आपके पास मेम्ब्रेन डिफर नहीं कर रही।
लिखा हुआ है 7वें क्वेश्चन, गिवन स्ट्रक्चर, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल की बात करी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखना, क्लोरोप्लास्ट याद रखना और न्यूक्लियस याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पास विदाउट मेम्ब्रेन की बात करी जाए, कौन विदाउट मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेनस विदाउट मेम्ब्रेन में कई सारे नाम हैं। राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम के अलावा सेंट्रियोल बोला जाए वो भी विदाउट मेम्ब्रेन है। आपसे पूछा जाए कि भाई इंक्लूजन्स आपने देखे होंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, वो भी आपके पास विदाउट मेम्ब्रेन है। आपने न्यूक्लियोलस का नाम सुना होगा, वो भी विदाउट मेम्ब्रेन है। इसका मतलब डबल मेम्ब्रेनस की बात कर रहा है तो आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, राइबोसोम तो विदाउट मेम्ब्रेन हो गया, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल विदाउट मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस है, गोल्जी एपरेटस सिंगल मेम्ब्रेनस। तो आपके पास वो तीनों एग्जांपल आ गए हैं, आंसर आपका थर्ड बन जाएगा, सॉरी सेकंड आंसर बन जाएगा 3। मतलब 3 बातें इसमें सही है, मतलब 3 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। आगे, Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy? देखिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से एनर्जी को निकालने का काम सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल कर सकता है और वो एटीपी बना सकता है, उसी को हम पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं और नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एटीपी का प्रोडक्शन तो भाई साहब क्लोरोप्लास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एटीपी का प्रोडक्शन क्लोरोप्लास्ट किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के द्वारा नहीं करते। वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलकर एटीपी और NADPH2 बनाते हैं, जबकि किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से एनर्जी को ड्राइव करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, तभी हम उसे साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो आपके पास ये जवाब माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं। ठीक है, आगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड RER। बिल्कुल बात सही है। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बना है, जो मेनली सिस्टर्ने से बना होता है, जिसके मेम्ब्रेन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम पाए जाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और चौथा, यही इंपॉर्टेंस आपके पास ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। अगर कोई न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन को देना होगा किसी सेल ऑर्गेनेल को, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इसमें काम करने वाला है। लिखा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड होते हैं उन सेल में जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें आपकी सही है, दोनों बात सही है, तो आंसर क्या बनेगा? डी। 4 बन जाएगा बेटा बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे देखिए, लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद देयर डिस्कवरी एंड रिसर्च ईयर। तो 1838 मैथियास स्लाइडेन, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स के टिश्यू के बारे में स्टडी किया और उन्होंने कहा कि प्लांट टिश्यू या प्लांट की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। ये बॉटनिस्ट है, जर्मन है। आपके पास स्वान, थियोडोर स्वान एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पर काम किया और बताया आखिरी बाउंड्री के तौर पर एनिमल सेल में थिन बाउंड्री के तौर पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया गया। उन्होंने बताया कि इन द प्लांट सेल आखिरी बाउंड्री के तौर पर टफ सेल वॉल पाई जाती है। अब यही है स्वान जिन्होंने बताया था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल्स, वो सेल या उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट हैं और हालांकि नई एनसीईआरटी में चेंज होकर आ गया है कि इनकी भी नेशनलिटी अब ब्रिटिश से हटकर जर्मन हो गई। तो ये आपके पास सेकंड हो गए। फिर 1954 में GN रामाचंद्रन की बात है और 1954 में किया क्या था, इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को पब्लिश किया था। इन सब बातों को, उसके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को लेकर एक साइंटिफिक बुकलेट में, जिसका नाम था नेचर। ठीक है, तो GN रामाचंद्रन का नाम याद रखना। और GN रामाचंद्रन के पीछे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये रामाचंद्रन जो है वो किस साइंटिस्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो जवाब है लाइनस पॉलिंग। 1855 रुडोल्फ वर्चो ओमनिस सेलुला ई सेलुला की बात की गई। एवरी सेल फॉर्म्ड फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल थ्योरी को मॉडिफाई भी किया, सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। तो ये आपके पास फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड को लेकर आंसर सेकेंड बना है। 10वें का आंसर क्या बनेगा बेटा, सेकेंड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो 11, आपके लिखा हुआ है मैच द कॉलम 1 कॉलम 2, उस साइज को लेकर बात की गई है। तो 1 से 2 माइक्रोमीटर, पहली बात ये मिलीमीटर कहीं पर भी नहीं होगा, ये माइक्रोमीटर होना चाहिए, वहां पर पेपर में माइक्रोमीटर ही होगा, यहाँ पे चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, 1 से 2 माइक्रोमीटर किसका है, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज है। टिपिकल बैक्टीरिया ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर आपके पास देखने को मिलेगा डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड। और 3 से 5 साइज ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज हो सकता है, इट कुड बी 3 to 5, ये हो जाएगा थर्ड। और 2 से 4 माइक्रोमीटर जो है वो विड्थ होती है क्लोरोप्लास्ट की, और लेंथ 5 से 10 है, तो ये हो जाएगा फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को लेकर आंसर आपका फोर्थ बन जाएगा। याद रखना वहां मिलीमीटर mm नहीं है, म्यू एम है, मतलब माइक्रोमीटर की बात है। किसकी बात है बेटा, माइक्रोमीटर की। अगला क्वेश्चन, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन हेल्प। तो फ्लूइड नेचर आपके पास मेम्ब्रेन का किस चीज में हेल्प करता है। तो पहली बात, फ्लूइड नेचर आता क्यों है, फ्लूइड नेचर है बिकॉज ऑफ फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में भी नॉन पोलर पार्ट की वजह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना है लिक्विड पार्ट है, जिसमें प्रोटीन लेटरली मूव कर सकते हैं। इसका मतलब मेम्ब्रेन का नेचर जो है क्वासी फ्लूइड नेचर है, और इस क्वासी फ्लूइड नेचर को हम इन जनरली दलदली टाइप का बोल सकते हैं। और दलदली टाइप का नेचर जो है वो आपका मेम्ब्रेन का हेल्प करेगा बहुत सारे कामों में, सेल ग्रोथ करा लेगा, सिक्रीशन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में भी हेल्प करेगा। आंसर 12 का क्या हो जाएगा, डी। 12 का क्या हो जाएगा बेटा, डी। अगला क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंड एज। तो आप बताइए अरेंजमेंट ऑफ लिपिड का क्या है। अरेंजमेंट आपके पास है पोलर पार्ट टुवर्ड्स द आउटर साइड, और नॉन पोलर पार्ट जो होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इनर साइड होगा। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी जो प्रोटीन्स पाई जा रही है पार्शियली या फिर टोटली बरीड। तो पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड होता है, गलत। टेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड, गलत। पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड्स तो है, लेकिन हाइड्रोफिलिक टेल नहीं है, ये वाली बात यहां से गलत होती है, यहां से गलत होती है। हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड सही है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड, ये बिल्कुल सही। अरेंजमेंट अल्टरनेटिवली विद अमीनो एसिड, नो। आंसर आपके पास 13 का थर्ड बनेगा। 13 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 14, मैच द फॉलोइंग, फिर से साइज को लेकर क्वेश्चन है। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है बेटा, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर, और ये आप याद रखना यहां पर भी बदल नहीं पाया है, हालांकि पेपर में आपके माइक्रोमीटर ही होगा, है ना। तो 0.1 माइक्रोमीटर ये सेकेंड है। वायरसेस आपके पास हो सकता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल होगा 10 से 20 माइक्रोमीटर, ये हो जाएगा थर्ड। तो आपका 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड को लेकर आंसर बनेगा थर्ड। आंसर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लग रही। याद रखना पेपर में तो म्यू एम ही माइक्रोमीटर ही लिखा हुआ है, यहां पर स्लाइड्स में वो एम बन गया है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ प्लांट किसका बना होता है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन की, प्रोटीन की। हेमीसेलुलोज और पैक्टिन है सिर्फ, नो। हेमीसेलुलोज लिपिड और प्रोटीन है, नो। हेमीसेलुलोज पैक्टिन सेलुलोज और प्रोटीन है, आंसर थर्ड सही है। जबकि एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, गैलेक्टन्स की, मैनन्स की, और कैल्शियम कार्बोनेट की। और आउटर कवरिंग के तौर पर ग्रीन एल्गी में पैक्टोज है, और ब्राउन एल्गी में एल्जिन है, और रेड एल्गी में कैराजीन है। अगला क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। तो ये जवाब है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहां नहीं पाए जाते। तो इसका की पॉइंट है, आपको प्रोकैरियोट छांटना पड़ेगा। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी,
ये ईस्ट है, और ईस्ट कैसा होता है बेटा, यूकैरियोटिक होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन है बेटा, प्रोटोजोन में भी स्पोरोजोन है, और ये यूकैरियोट होते हैं। क्लेमाइडोमोनास आपके पास एक ग्रीन एल्गी है, और वो भी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, और ये भी यूकैरियोट है। जबकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की बात करी जाए तो ये बैक्टीरिया है। क्या है बेटा, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते। इसका मतलब 16 का आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट। 16 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 17, मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ। आपको पता है मिडिल लैमेला दो प्लांट सेल, दो नेबरिंग प्लांट सेल को जोड़ने का काम करता है। सीमेंटिंग मटेरियल है, कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, और ये चूंकि होता है आउटर टू द प्राइमरी वॉल, तो हम इसे 0 डिग्री सेल वॉल भी कह सकते हैं। तो एमॉर्फस आपके पास मटेरियल है जो कि परमिएबल होता है। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ मेनली मुरामिक एसिड नहीं, कैल्शियम पैक्टेट यस, फॉस्फोग्लिसराइड नहीं, हेमीसेलुलोज नहीं। जवाब क्या हो जाएगा, 17 का सेकंड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है किसके अबाउट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा, 70s, और 70s में बड़ी सब यूनिट कितने, 50s, छोटी सब यूनिट कैसी, 30s। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये बात सही है। हाँ, और उसके अलावा आपसे कहा जाए कि 50s एंड 30s सब यूनिट मिलकर 70s बना रहा है, ये भी सही है। 60s और 40s यूनिट यूनाइट होकर 80s राइबोसोम बनाती, बात ये ठीक है, लेकिन रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम तो नहीं पाया जाता। आंसर नन पर मत जाइएगा, थर्ड बनेगा। उसने रिगार्डिंग पूछा है, प्रोकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग सही बात बताइए, ठीक है, और मतलब गलत बात बताइए, किसके रिगार्डिंग, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के रिगार्डिंग। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो 80s होता ही नहीं है, तो 18 का क्या बन जाएगा, थर्ड। इन प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, बेसाइड मीजोसोम, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म इज आर। तो कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में आपने देखा होगा, लाइक द साइनोबैक्टीरिया, मीजोसोम के अलावा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाए जाते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के क्लस्टर्स होंगे। क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएंगे, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएं एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो बताओ उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमैटोफोर, या फिर फोटोसिंथेटिक लैमेली। क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक लैमेली, ये भी बोल सकते हैं। तो क्रोमैटोफोर इसका जवाब होगा, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, आपके पास क्रोमैटोफोर। और ये है आज के आकलन के 20 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है, इन विच इन द फॉलोइंग हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। कितनी मैचिंग इसमें सही है। मैचिंग की बात कर रहे हैं तो मीजोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया, बात तो सही है, मीजोसोम बैक्टीरिया में पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट करेक्ट मॉडल है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये भी बात सही है। गैस वैक्यूल सारे प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ये वाली बात गलत है। गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में होगा, और सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाएगा। ऐसे इंक्लूजन जो हवा रखेंगे, बायोन्सी में प्रोवाइड कराएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक तो है, एनारोबिक नहीं। इसका मतलब दो बातें सही हैं, दो बातें सही हैं, तो आंसर सेकंड बनेगा। दो बातें सही हैं सिर्फ, और आंसर क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड बन जाएगा। तो ये थे आपके आकलन के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सुपर 20 क्वेश्चंस। हमने आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही नहीं कराए, आसपास की सारी बातें कराएंगे, सारी बातें आपको याद हो गई होंगी। आई थिंक आप ऐसे ही 20 क्वेश्चन डेली करते जाइए, पेपर का डिस्कशन करते जाइए, आपको बूंद बूंद करके घड़ा जरूर बढ़ेगा, और आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको नीट में आने वाले हैं, उससे जैसे रिलेवेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे।
आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले आकलन के 20 क्वेश्चन के साथ, मतलब कल। थैंक यू सो मच।